नारद जी महाराज कीर्तन करते व्यास आश्रम की ओर गए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 माता नारायण पिता नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण। राधे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। और महाराज नारद जी महाराज श्रीमन्नारायण नारायण करते हुए व्यास जी के आश्रम में गए तो व्यास जी महाराज चिंता में बैठे थे। बोले प्रभु कैसे हो? आनंद मग्न। बोले प्रभु मत पूछो, कुतश्चिंतरो कुरो भवा। प्रभु आपका जो मुखार मंडल है चिंता से कुमलाया हुआ है, आप तो ज्ञान के अवतार हो। तब व्यास जी कहते हैं अरे व्यास जी आपने बराबर बोला है, मैं थोड़ा चिंता में हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कोई काम मेरे से रह गया है, अधूरा है। देखिए ज्ञानी जो पुरुष होते हैं चिंता का कारण बाहर नहीं खोजते, चिंता का कारण अपने अंदर खोजते हैं। जैसे हम कहीं जाते हो, कोई वस्तु छूट जाए तो याद तो आती है कि मैंने कुछ भूल गया हूं, मगर उस वस्तु का नाम नहीं आता। तब नारद जी से कहते हैं कि मेरा मन खटक रहा है, कोई ना कोई तो काम मेरे से रह गया है। तब नारद जी कहते हैं प्रभु वेदव्यास जी आपसे कैसे रह जाएगा? तब वेदव्यास कहते नारद जी महाराज मुझे बतलाओ कि कुछ तो मेरा मन खटक रहा है, कुछ तो रह गया है, याद करो। तब नारद जी कहते हैं प्रभु आपने ज्ञान प्रधान कथा बहुत की है, मगर आपने प्रेम पर प्रधान कथा कभी नहीं की है। जैसे 17 पुराणों की रचना की, शिव पुराण में शिव ही सब कुछ है, देवी पुराण में देवी ही सब कुछ है, मत्स्य पुराण में मत्स्य ही सब कुछ है, वही बस ऐसे महाराज हैं। मगर आपने ऐसा पुराण अभी तक
नहीं बनाया कि पूरे 24 अवतार की कथा हो। तो मैं सोचता हूं कि आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप ऐसे पुराण की रचना करें कि महाराज प्रभु कि सभी अवतारों की कथा एक पुराण में हो। बोले क्या लिखूं, मैंने तो इतने पुराण रच दिए। बोले आप तो प्रभु वेद व्यास जी ज्ञान के अवतार हैं, आपका ध्यान कर लीजिए प्रभु का, और जो दिखे वो लिख दे। तब भी व्यास जी को विश्वास नहीं हुआ तो नारद जी महाराज अपना दृष्टांत सुनाते हैं। कहते हैं न वेद व्यास जी, मैं पहले एक भील बालक था, पहले भील बालक था। प्रभु कृपा से मेरे पिता की छोटा था तो राम नाम सत्य हो गया, मगर मेरी मां खाना बनाने का कार्य किया करती थी, भोजन बनाने का। अब मैं इधर उधर खेलता रहता। एक दिन भगवान की कृपा से हम जिस गांव में रहते थे उसी गांव में कुछ संत आए और महाराज चातुर्मास करने के लिए, जैसे देव शयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक महाराज संत चातुर्मास करते हैं। एक जहां रुक गए फिर 4 महीने वहीं रहते हैं। तो गांव वालों ने कहा कि ये बच्चा जो है महाराज छोटा है तो सामने गार्डन है तो फूल तुलसी चुग करके ले आया करेगा और भोजन भी यही कर लेगा। उसकी मां से कहा। बोले बहुत अच्छी बात, उसे तो दिन भर इधर उधर खेलते रहता है। और महाराज संत रोज कार्य करता, फूल ले आता, तुलसी दल ले आता, तो संतों ने एक नाम उसका रख दिया, हरिदास। हरिदास अमुक वस्तु लेके आओ, हरिदास अमुक वस्तु लेकर आओ। करते करते एक दिन संत भोजन कर रहे थे, अचानक हरिदास पे नजर गई तो संतों ने कहा हरिदास भोजन किया। बच्चा था तो जो सच था तो बोल दिया। बोले नहीं, अब ये पहले कौन भोजन देगा हैं? क्योंकि महाराज भील बालक है। तो महाराज संतों ने कहा हरिदास मैंने एक ग्रास निकाल के रखा है, तुम इसका प्रसाद पालो। और जो अग्रास जिसको अपन निकालते हैं भगवान के प्रति, वो महाराज जल्दी से खाना नहीं चाहिए, जो संत जिसे प्रेम से दे उसी को खाना चाहिए। और तुरंत उस बच्चे ने उसका जो है महाराज घूमना फिरना बंद हो गए प्रसाद के प्रभाव से। और वो संत जो थे सुबह महाराज क्या करते, भागवत पाठ पूजा अर्चन वंदन करते, शाम के प्रभु का कीर्तन करते। तो बच्चा रोज जाता, सुबह बैठता तो देखता कैसे महाराज जी पूजा कर रहे हैं, कैसे ध्यान लगा रहे हैं। और रात के कीर्तन करते तो थई थई नाचने लगता। और उसके बाद उस बच्चे का खेलना कूदना छूट गया। जब खेलना कूदना छूट गया, करते करते महाराज चातुर्मास के समय
अंत होने को आए। तो कथा में कई बार महाराज जी कहते कि जो महाराज प्रभु भक्ति में विघ्न करे उसे छोड़ देना चाहिए, चाहे कितना भी सगा संबंधी व्यक्ति हो, दुसंग हमेशा त्यागने योग होता है। जैसे मीराबाई ने मेवाड़ का त्याग दिया था, पत्र लिखी थी संत तुलसीदास जी को कि मेरे घर वाले मुझे कष्ट देते, मैं क्या करूं। तो संत तुलसीदास जी महाराज ने चित्रकूट से पत्र लिखा, कसौटी सोने की होती है, पीतल की नहीं, ये तुम्हारी कसौटी है, और मेवाड़ का त्याग। तो महाराज जो भगवत धर्म में पूजा अर्चन बंदन करे, कोई विघ्न करे, उसे त्याग देना चाहिए। उसके बाद जब संत कृपा करते हैं 3 प्रकार से, जिस शिष्य की याद आएगी बार बार उस शिष्य का कल्याण हो जाएगा। जिस दृष्टि में संत के उस शिष्य बार बार उसके तरफ देखेंगे उसका कल्याण हो जाएगा, और जिसे अपना प्रसाद दे दे उसका भी कल्याण हो जाता है। उसके बाद चातुर्मास समाप्त हुआ, तब तैयारी करने लगे संत वहां से जाने के लिए, प्रस्थान के लिए। तब हरिदास कहता है, महाराज जी मैं भी आपके साथ चलूंगा। बोले हम तो लेके चले, मगर तुम्हारी माँ आएगी, हमारे भजन पूजा में विघ्न करेगी कि अरे मेरे लड़के को तो बिगाड़ दिया संतों ने, तो हम नहीं चाहते कि हमारे पूजा अर्चन बंदन में कोई विघ्न करे। तब महाराज हरिदास कहता है, प्रभु गुरुजी आपने तो कहा था कि जो भगवान की पूजा अर्चन बंदन में विघ्न करे उसे त्याग देना चाहिए, तो मैं तो त्याग दूंगा। बोले ठीक है, मैंने कहा था कथा में, मगर एक देख, तेरी जो माता है तेरे सहारे जी रही है, और तुम भी मेरे साथ चल दोगे तो वो क्या करेगी माता। बोले नहीं प्रभु, नहीं गुरुजी, मैं तो आपके साथ चलूंगा। बोले देख, मैं तुझे क्या करता हूं, एक मंत्र देता हूं, उसका सतत जाप करते रहना, और भगवत कृपा से क्या होगा, भगवान कोई लीला करेंगे, या तो तेरी माता की बुद्धि को सुधार देंगे तो खुद बोलेगी जा भक्ति कर, या तो अपने पास बुला लेंगे, मगर इस मंत्र को सतत जाप करते रहना। और उसके बाद नारद जी महाराज हमेशा हमेशा इसको जप क्या करते, जप करते रहते, जप करते रहते। भगवत कृपा से क्या हुआ कि एक दिन उसकी जो मां थी हरिदास की, गाय दूहने गई, वहां सर्प ने काट दिया, और उसकी मां का हरिदास के राम नाम सत्य हो गया। और जब सत्य हो गया तो हरिदास बोले चलो प्रभु की हमारे ऊपर कृपा हो गई। उन्होंने कुछ एकत्र नहीं किया, जो रखा था सब कुछ प्रभु जो क्रिया कर्म में मां के था लगाकर महाराज चले गए हरिद्वार। उसके बाद प्रभु का स्मरण करने लगे, करते करते स्मरण सभी तीर्थों का भ्रमण किए। और उसके बाद एक दिन जब करता करता
रहा, शाम का वक्त था, नीला क्या दिखा, प्रकाश दिखा। मुझे लगा कि मेरे प्रभु आ रहे मेरी तरफ। तुरंत लगा कि उनके तरफ दौड़ते जाऊं। उसके बाद प्रभु ने कहा कि हे हरिदास, अभी तुम्हारे कुछ उम्र बाकी है। इस जन्म में मैं तुझे दर्शन अब नहीं दे पाऊंगा। अगले जन्म जब तुम्हारा होगा तो मेरा धाम को प्राप्त करेगा। उसके बाद प्रभु का स्मरण करते करते मैंने महाराज प्राण त्याग दिए। फिर दूसरी बार जब जन्म हुआ तो मेरा महाराज जन्म कहाँ हुआ, ब्रह्मा जी के यहाँ। मेरा नाम नारद रखा गया और नारद, फिर उसके बाद महाराज अब तो प्रभु का कीर्तन करते हुए जब चाहूं प्रभु का दर्शन कर सकता हूं।